सेवा समर्पण के भाव से सेवा भारती के हजारों लाखों स्वयंसेवक आज देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम कर रहे हैं। अभी मुझे एकल विद्यालय का जित्र अग्रवाल जी ने कहा, एकल विद्यालय के माध्यम से देश के अंदर उन दूर दराज के आदिवासी नक्सली इलाकों के अंदर जहां वो दिशाहीन हो गए थे, वहां पर उनको शिक्षा देना, संस्कार देना, और जहां शिक्षा अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी शिक्षा के केंद्र खोलकर उनको प्रारंभिक शिक्षा देकर एक सामाजिक रूप से एक शिक्षित समाज बनाना। जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही उस समाज में, उस देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा। और इसीलिए एकल विद्यालय ने भी इसी तरीके से लाखों विद्यालय खोलकर काम किया। उसी तरीके से सेवा भारती ने भी करुणा से, सहानुभूति से, संवेदना से, पीड़ा से लोगों के जीवन को बेहतर करने लगा। हमने देखा है कोरोना के समय, जब कोरोना का वैश्विक संकट था, हमारे पास संसाधन कम थे, हमारे पास उन विकसित देशों जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सेवा, करुणा, दया और सहकार की भावना थी, सहयोग की भावना थी, सेवा की प्रतिबद्धता थी। और इसीलिए आपने देखेगा कोरोना के समय किसी ने किसी को नहीं कहा, जिसने जहां अभाव देखे, वंचित लोग देखे, सेवा के लिए निकल गए और सेवा करने लगे। कोई को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन, कोई को वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर, उसको कोई खाने की जरूरत है खाने, कोई राहगीर में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है तो कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई चप्पल पहना रहा है, कोई साधन लगा रहा है। हर उम्र का नौजवान से लेकर हर बुजुर्ग व्यक्ति उस कोरोना जैसी वैश्विक संकट के अंदर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उन सब वंचित लोगों के लिए सेवा के आगे आया। ये सेवा का, संस्कार का भाव भारत की संस्कृति और संस्कारों में है। भौतिक रूप से, आर्थिक संसाधनों से हमारे बहुत विकसित देश आगे होंगे, लेकिन जो सेवा का भाव, जो समर्पण का भाव, वो भारत के आध्यात्मिक धर्म के अंदर है, हर धर्म के अंदर है। और इसलिए आध्यात्मिक संस्कृति, संस्कार हमारी सेवा की है। कहां भी संकट आए, देश में संकट आए, देश के बाद दुनिया में संकट आए, सबसे आगे अगर सेवा में रहता है तो भारत रहता है।